अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो स्पेशल उन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो कि ये कहते हैं कि सर्दियों में हमारा तीतर जो है वो बहुत ज़्यादा डर करता है। तो इसके पीछे क्या वजूहत है कि हमारा तीतर बहुत ज़्यादा डर करता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा तीतर जो है वो सर्दियों में खुराक नहीं करता अच्छे से, तो इसके पीछे क्या वजूहत है कि वो खुराक क्यों नहीं करता। तो आज की सारी वीडियो में हम ये चीज़ें और ये बातें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको यहीं पर एक वीडियो लगाकर जो है बात को समझाने की कोशिश की है कि कुछ जो है आपके नॉलेज में मोटे मोटे ये चीज़ें आ जाएं कि काला तीतर जो है वो सर्दियों में डर क्यों करता है, नंबर एक। और नंबर दो, फिर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि काला तीतर जो है वो सर्दियों में खुराक करनी क्यों छोड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, काले तीतर की एक ऐसी ज़िंदगी होती है जो कि सारी ज़िंदगी वो कैद में गुजार देता है। सबसे पहले हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है, हमें इस चीज़ को समझना होता है कि ये एक जंगली परिंदा है। इसको पकड़कर हमने इधर उधर करके डर झिझक हर चीज़ें उतार कर हमने इसको पिंजरे में खड़ा करना होता है। और फिर आगे हम जो इस पर क्या हमारा तीतर जो है वो हमें बुलाइयों से भी नवाजे, बेडर भी हो, मस्तियाँ भी करे, सारी चीज़ें करे। फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर आप में से कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 8-10 साल से पुराना शौक़ कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ से फिर बाखूबी वैसे वाकफ़ियत रखते हैं। लेकिन यहीं पर अगर कुछ हमारे दोस्त नए हैं, ऐसे दोस्त हैं जिनको साल या 1.5 साल हो गए तीतर रखते हुए, तो स्पेशल वीडियो है आज उनके लिए, नए दोस्त जो कि परेशान हो जाते हैं। फ्रेंड्स, असल में होता क्या है कि सर्दियों में और गर्मियों में जो तीतर को रखने का तरीक़ाकार होता है वो बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। सीज़न के अंदर जो तीतर की रखाई होती है वो और होती है, और जो आउट सीज़न के अंदर तीतर की रखाई है वो और हो जाती है। इसकी जो पूरी ज़िंदगी है वो चेंज होकर रह जाती है। गर्मियों में इसकी ज़िंदगी और होती है और सर्दियों में जो है इसकी ज़िंदगी और होती है। मोटा मोटा आप इस चीज़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये है मेरा ही पट्ठा है, पहले सीज़न का पट्ठा है जो ये बुलाई कर रहा है। तो ये इसकी जो वीडियो है पहले सीज़न की पहली बुलाई की वीडियो है। और नेक्स्ट आगे जो पार्ट आने वाले वीडियो का वो भी आप गौर से देख सकते हैं। यही पिंजरा है, बिल्कुल यही तीतर है, और यही डोलियाँ भी यही लगी हुई है, और घर भी यही है पीछे बैकग्राउंड। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्दियों और गर्मियों में जो तीतर होता है वो मस्ती में होता है, वो फुल फॉर्म में होता है वो। हाँ, तो मस्ती में जब तीतर होता है वो एक तो फुल, हाँ, मस्ती में होता है, और दूसरा वो दिलेर हो जाता है। ठीक हो गया जी। सबसे पहले आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि तीतर जब मस्ती में होता है तो वो बहुत ज़्यादा दिलेर होता है, और जब सीज़न आउट हो जाता है तो वही तीतर इस तरह बुज़दिल हो जाता है कि उसकी कोई इंतहा नहीं होती। तो तीतर जब मस्ती उतारते हैं तो ठंडे हो जाते हैं। जैसे तीतर ठंडे हो जाते हैं, उनके अंदर से मस्ती ख़त्म हो जाती है, उनके अंदर से करंट ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से तीतर जो है बहुत ज़्यादा डरबाज हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है। अच्छा जी, इसके अलावा जो मतलब तीतर होता है सीज़न में, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, वो बहुत ज़्यादा अंदर से खुश होता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक बहार होती है, उसकी ज़िंदगी में एक मस्ती होती है, उसकी ज़िंदगी में एक रौनक होती है। हम जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा अपने तीतर को टाइम देते हैं। टाइम देने से मुराद ये होता है हम उसको फ्रेश रखते हैं, उसको खुश रखते हैं, उसको अच्छी अच्छी लाइट हल्की किस्म की खुराकें देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने तीतर को हल्की फुल्की खुराकें देते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है एक शौकीन को समझने की, वो ये है कि काला तीतर जो है बेसिकली एक ये थर का परिंदा है, थल सहरा का परिंदा है, ये गर्म तरीन इलाके का परिंदा है। देखें जी, इसको हम पिंजरे में कैद करके कहीं भी लेकर तो आ जाते हैं, किसी भी इलाके में हम इसको लेकर चले जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वहीं पर जो सर्दियों के इलाके के मौसम में कहीं भी हम इसको लेकर चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इसकी खुशी का इज़हार होता है, जिस मौसम में ये बहुत ज़्यादा खुश होता है और फ्रेश हो जाता है और मस्ती में लग जाता है और बुलाई करने लग जाता है, तो वो सीज़न होता है गर्मियों का। इसी वजह से सर्दियों का जो सीज़न होता है वो असल में काले तीतर को बिल्कुल पसंद ही नहीं होता। इसके मुकाबले में गर्मियों में हम अपने तीतर को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, हम इसको फ्रेश रखते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, जिसकी वजह से तीतर हमारा मस्ती में रहता है, उसकी टाइम पासी अच्छी होती है, उसकी ग़िज़ा अच्छे से हज़म होती है, और सारे जो तीतर की रूटीन और सिस्टम होते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर चल रहे होते हैं।
और अभी आ जाते हैं जी सर्दियों की तरफ। तो जैसे सीज़न आउट होता है तो सारी जो तीतर की चीज़ें होती है ना वो आउट हो जाती हैं। एक आउट चीज़ जो होती है ना वो बस आउट ही होती है, उसको आपने बिल्कुल सीरियस नहीं लेना सर्दियों के सीज़न को। अगर आपका तीतर गर्मियों का ख़रीदा हुआ है, गर्मियों में आपका तीतर अच्छी मस्ती करता है, गर्मियों में आपका तीतर अच्छी बुलाई करता है, आपका तीतर जो है वो चेकशुदा है, आपने पहले से चेक किया हुआ है, उसको सीज़न के अंदर आपने बुलाया हुआ है, उससे बुलाई ली हुई है, तो फिर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों के अंदर तीतर डर करते रहते हैं, मेरा तीतर भी डर कर रहा है, बहुत ज़्यादा डर कर रहा है, ठीक है। और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि सीज़न में इसी तीतर की कंडीशन कैसे थी, और बंदे का मस्तेल तीतर है, ठीक हो गया जी। ये बात भी आपने नोट कर लेनी है, बंदे का मस्तेल तीतर है, औरतों और बच्चों का मस्तेल तीतर है, लेकिन सर्दियों में जो इसकी पोजीशन है वो बिल्कुल ही आप लोगों की आंखों के सामने आप लोग खुद देख सकते हो। और आज की मेरी स्पेशल वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपने बिल्कुल किसी किस्म की परेशानी का शिकार नहीं होना है मेरे नए दोस्तों ने। मैं हमेशा पहले भी आपकी परेशानियां और कन्फ्यूजन जो छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं वो मैं अपनी वीडियो के ज़रिए आपकी दूर करने की कोशिश करता हूँ, और आज भी जो आपकी ये दो टेंशनें हैं ना मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह दूर करने वाला हूँ कि तीतर डर क्यों करते हैं सर्दियों में, और तीतर खुराक जो है वो क्यों छोड़ जाते हैं। तो फ़िलहाल पहले इसी मौजू पर बात चल रही है कि तीतर जो है वो डर क्यों करते हैं। तो भाई तीतर डर करते रहते हैं, अगर आपका सीज़न का चेकशुदा तीतर है ना तो फिर बिल्कुल ही आपने टेंशन नहीं लेनी है। सर्दियों में तीतर डर करते रहते हैं, जैसे तीतर मस्ती छोड़ते हैं तो तीतर ऑटोमेटिकली क्या होते हैं कि वो डरबाज हो जाते हैं। तो आपने किसी तरह की भी कोई टेंशन नहीं लेनी। सर्दियों का ये जो महीना है तीतर ने इसी तरह करते रहना है, आपने किसी न किसी तरीके से उसका ये जो एक महीना है वो आपने गुजारना है। जैसे आगे दूसरा महीना शुरू हो जाएगा पंजाब में, जैसे ये सर्दी का बहुत ज़्यादा सीज़न जो है वो चल रहा है, तो जैसे ये सीज़न गुजरेगा, एक महीना ये गुजर जाएगा, तो फिर नेक्स्ट जैसे जैसे थोड़ा सा मौसम तब्दील होगा तो आपका तीतर जो है उसके अंदर करंट आना, उसके अंदर मस्ती आना शुरू हो जाएगी, जिस वजह से आपका तीतर ऑटोमेटिक डर फड़क ये चीज़ें सारी छोड़ जाएगा। चेक तीतर जो आपके साथ है उसकी आपने बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है। अभी आ जाते हैं जी वीडियो के अपने दूसरे हिस्से की जानिब कि आपका तीतर खुराक क्यों नहीं करता। अब बड़ा मसला ये होता है कि तीतर जो हमारा होता है कि सर्दियों में आकर हमारा तीतर जो है वो खुराक करनी क्यों छोड़ जाता है। तो अब इसके पीछे जो मसले मसाइल है हम इस पर एक छोटी सी तफसीलन बात कर लेते हैं। भाई होता क्या है कि हर बंदे की वैसे अपनी हाथ की सेटिंग होती है, हर बंदे का एक शौक़ का अलग, क्योंकि हर एक बंदे में दूसरे के मुकाबले में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क जो कि तीतर रखने का स्टाइल होता है, जो कि तरीक़ाकार होता है, हर बंदे का एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होता है। कोई किसी तरीके से तीतर को रखता है, कोई किसी तरीके से तीतर को रखता है। अच्छा, इसी तरह फिर जो दूसरा फ़र्क होता है हर एक शौकीन का दूसरे शौकीन से, वो फिर खुराकें देने का तरीक़ाकार अलग होता है। अच्छा, प्यारे दोस्तों, जो तीसरा बड़ा फ़र्क होता है वो ये होता है कि हर बंदे के इलाके का मौसम जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह से लोग फिर खुराकें भी अपनी तीतरों को मुख्तलिफ देते हैं, और मौसम को मद्देनज़र रखते हुए फिर तीतरों की रखाई का जो तरीक़ाकार होता है वो भी हर एक शौकीन का दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कोई अंदर रखता है, कोई बाहर रखता है। जिस तरह हर बंदे के इलाके का मौसम होता है, उसका फिर रखने, खुराक देने का, ये चीज़ें जो होती हैं ये सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा एक दूसरे शौकीन से उनका फ़र्क होता है। अच्छा जी, अभी आ जाते हैं हम इस चीज़ पर कि सर्दियों में तीतर खुराक करना क्यों छोड़ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें जो बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि तीतर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब कैसे हो जाते हैं? वैसे एक तो पिंजरे का कैदी तीतर होता है, फिर ऊपर से इस बेचारे को ये मसला आ जाता है कि सर्दियों में हम इसको एक ही जगह पर रख कर भूल जाते हैं। गर्मियों की निस्बत ना टोरे होते हैं, ना चवाइयाँ होती हैं, ना इसको फ्रेशमेंट करना होता है, ना ही हम घुमाते फिराते हैं, ना ही कहीं इधर उधर ले जाते हैं। तो होता क्या है, तीतर का एक ही जगह पर पड़ा पड़ा जो है वो तीतर को बहुत ज़्यादा बोरियत का शिकार कर देता है, इसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। और सबसे बड़ा जो मसला इसमें होता है, हम इसको घुमाते फिराते नहीं हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल या पैदल के जो टोरे चवाई होती हैं उससे तीतर जो है वो थकता है, उसके पाँव पर ज़ोर आता है, उसकी एक्सरसाइज होती है, जिसकी वजह से वो थकने की वजह से, एक्सरसाइज होने की वजह से गर्मी में उसके जो अंदर ग़िज़ा होती है वो बहुत जल्द हज़म हो जाती है, और सर्दियों में उसकी निस्बत वो चीज़ें हज़म नहीं होती। और जो दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि हम सर्दियों में तीतर को ठोस और ताकतवर जो है खुराक देते हैं, जो कि इसके अंदर हज़म नहीं होती। और काले तीतर की जो थीवरी है ना, इसमें जो एक चीज़ इसके अंदर बुनियादी तौर पर पाई जाती है, ये बड़ा टोरा करता है। जंगल में जब ये
होता है तो इतना ये उड़ता नहीं है जितना ये पैदल पाँव पर चलता है। ये बहुत टोरा करता है और हर एक दिन का ये पता नहीं कई किलोमीटर का पैदल सफ़र कर जाता है। तो उसकी निस्बत जब ये पिंजरे में आ जाता है तो इस वजह से ये पिंजरे में आकर रुक जाता है। इसको कोई इतनी भागने या चलने की जगह नहीं मिलती, इस वजह से इसकी जो ग़िज़ा है वो हज़म नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा फिर एक और मसला बन जाता है सर्दियों में काले तीतरों को, कि जैसे हम इंसान ऊपर से बंदे को सर्दी लग रही होती है और हम अंदर से गर्म ग़िज़ाएँ खाते हैं और फिर पानी कम पीते हैं। इस वजह से जैसे इंसान का अंदरूनी जिस्म या अंदरूनी हमारा सिस्टम जो होता है ग़िज़ा हज़म करने वाला सिस्टम, हमारा अंदरूनी जिस्म जैसे खुश्की का शिकार हो जाता है, तो हमारे तीतर जो होते हैं वो सर्दियों में आकर अंदरूनी तौर पर खुश्की का शिकार हो जाते हैं। तो इस वजह से भी तीतर जो हैं वो खुराक खाना या तो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं या फिर वो खुराक खाना छोड़ देते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना कर रखी है कि तीतर की अंदरूनी खुश्की ख़त्म करने के लिए काले तीतर को 4-5 सब्ज़ियाँ ये सर्दियों में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अलहदा वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप लोग उसको विज़िट कर सकते हो कि सर्दियों में हमने अपने तीतरों को कौन-कौन सी सब्ज़ी देनी है कि इनकी अंदरूनी जिस्मानी खुश्की जो है वो दूर हो जाए। अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज़ होती है जिसकी वजह से आपका तीतर खुराक करना छोड़ देता है। अभी देखें हर बंदे ने अलहदा खुराक बनाई हुई है और हर बंदे ने जो है वो अलग वो तरीके से अपने तीतरों को खुराक दे रहा है। तो फिर आपने क्या करना है, अपनी खुराक पर आपने गौर करना है, अपनी खुराक को आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है कि आप पिछले 1 महीने से या जब से सर्दियाँ आई हैं, पिछले 2 महीने से आप अपनी तीतरों को क्या चीज़ दे रहे हैं। सो कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है गर्म खुराकें दे रहे हैं, तो वो गर्म खुराकें दे कर आपका तीतर जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है और ऊपर से मौसम का सर्द होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, जिसकी वजह से तीतर जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हाई किस्म का गर्म हो जाता है। सो ज़्यादा गर्म होने से भी तीतर जो है वो खुराक छोड़ देता है। अच्छा, इसी तरह कुछ मेरे दोस्त ऐसी खुराकें दे रहे होंगे कि उनके अंदर कुछ ऐसे जो उन्होंने सर्दियों वाला नुस्खा तैयार किया होगा, हो सकता है उसके अंदर कुछ एटम ठंडे मौजूद हों, तो आपका तीतर जो है वही खुराक मुसलसल देने से आपका तीतर अंदर से ठंडा हो जाता है। सो इस वजह से भी तीतर जो है वो खुराक करना छोड़ जाता है। असल में होता क्या है, मैं आपको एक मिसाल यहाँ पर देना चाहूँगा कि जैसे हम सर्दियों में ठंडा पानी बर्फ़ वाला गलती से पी लेते हैं या कोई आइसक्रीम वगैरह हम लोग कभी खा लेते हैं, तो उस वजह से जब वो हमें पता चल जाता है नेक्स्ट दूसरे दिन जैसे हमारी तबीयत बिगड़ती है, हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि हमने फ़लाँ चीज़ गलत खा ली है जिसकी वजह से हमारी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है। सो नेक्स्ट बंदा क्या करता है कि हम उस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं कि हमने ठंडे पानी की वजह से हमारा गला ख़राब हुआ है तो दोबारा ठंडा पानी नहीं पीना, अगर आइसक्रीम की वजह से हमारा गला ख़राब हुआ है तो दोबारा जो है वो आइसक्रीम नहीं खानी। लेकिन तीतर क्या होता है, तीतर होता है मजबूर, उसको तो पता चल जाता है फ़लाँ चीज़ मुझे ख़राब कर रही है, लेकिन हमारे जो नए शौकीन भाई होते हैं उन्हें पता नहीं चलता, वो वही मुसलसल चीज़ें उनको देते रहते हैं जिसकी वजह से या तो तीतर बहुत ज़्यादा आपका गर्म हो जाता है या फिर आपका तीतर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। सो इन 2 सूरतों में जब तीतर आ जाता है तो फिर भी आपका तीतर जो है वो खुराक खाना छोड़ देता है। तो आपने इस चीज़ को भी तवज्जो ज़रूर देनी है कि क्या आपने जो नुस्ख़ा बनाए हुए है वो बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, या क्या आपने जो नुस्ख़ा बनाए हुए है वो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। जब इस चीज़ को भी आप तवज्जो दोगे, अपने उसके रखने के तरीक़ेकार को भी तवज्जो दोगे, अपने इलाकाई मौसम को भी आप मद्देनज़र रखोगे, तो आप फिर जो आपके तीतर के अंदर फ़ॉल्ट पैदा हो रहा है ना कि जिसकी वजह से आपका तीतर खुराक को छोड़ रहा है, वो नहीं खा रहा खुशी से, सो फिर आपको उस नुक्ते को भी पकड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आपका तीतर इस तरह से क्यों कर रहा है, कि वो खुराक क्यों छोड़ रहा है। सो प्यारे दोस्तों, आज की इस तफ़सीलन वीडियो में हमने 2 चीज़ों को डिस्कस किया है कि आपका तीतर सर्दियों के अंदर फड़कता क्यों है, वो डरता क्यों है, वो क्यों ज़्यादा डरबाज़ हो जाता है, नंबर 1, और नंबर 2 हमने ऐसी दूसरी चीज़ को डिस्कस किया है कि आपका तीतर सर्दियों के अंदर खुराक खाना कम क्यों कर देता है और जो है वो खुराक खाना छोड़ क्यों जाता है। सो भाई, पहली जो चीज़ है उसका मोटा-मोटा सा जवाब ये है कि अगर आपका तीतर सीज़न का मस्तेल है, सीज़न का आपका तीतर बेडर है, सीज़न में उसको कोई जो है वो किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं है, तो बिल्कुल ही आप टेंशनों और परेशानियों को साइड पर रख दो। आउट सीज़न में तीतर डरते भी हैं, मेरा तीतर भी डरता है, फड़कता भी है, उछल कूद भी करता है, भाग दौड़ भी पिंजरे में करता है, सारे काम करता है, मस्ती छोड़ भी जाता है। यार देखें ना, एक
एक सीज़न है आउट। आउट सीज़न को आपने आउट लेना है, उसको आपने ना ही सीरियस लेना है, ना ही उस चीज़ पर आपने टेंशन लेनी है और ना ही उसको कोई बहुत ज़्यादा सर पे सवार करना है, क्योंकि आपका तीतर एक अच्छा तीतर है, मस्तेल तीतर है, सीज़न का मस्त बुलार तीतर है और सीज़न का बेडर है। सो आउट सीज़न में ना ही आपने उसको बुलाना है, ना ही आपने उससे मस्तियाँ करवानी और ना ही आपने कोई और उससे ड्यूटी लेनी है। सो आपने बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है और आपने अपना अच्छा परिंदा जो है उसको ज़ाया करना ही नहीं है। सारी दुनिया के डरते हैं, हमारा भी सर्दियों में डरता है, आपका भी डरता है और तीतरों का काम होता है सर्दियों में डरना, क्योंकि उनमें करंट नहीं होता, उनमें मस्ती नहीं होती, वो सादे हो जाते हैं। ठीक हो गया जी, पहली आपकी चीज़ का जवाब हो गया ये। और जो दूसरी चीज़ है, आपका तीतर खुराक क्यों कम कर जाता है, सो उसके पीछे जो ये वजूहात हैं सारी, जो मैंने आपको पहले से बयान कर दी हैं। तीतर अंदर से खुश्क हो जाता है, ठंडी खुराक खाने से खुराक छोड़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म खुराक खाने से खुराक छोड़ जाता है, या फिर ये बहुत हैवी किस्म की डोज़ होती है जो सर्दियों में हम अपने तीतरों को दे रहे होते हैं। ये नुस्खा बहुत गर्म भी होता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता है। सो इन सारी चीज़ों से भी आपका तीतर खुराक छोड़ भी जाता है, बाज़ दफ़ा खुराक करनी कम भी कर देता है, क्योंकि वो एक जगह पर पड़ा पड़ा बोरियत का शिकार और बहुत से मसले मसाइल तीतर को सर्दी में हो सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों को भी टेंशन नहीं लेना, थोड़ी बहुत उसको सब्जियां देकर आपने ट्राई करना है, थोड़ी बहुत उसको खुराक में चेंजिंग लाकर आपने ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह दोबारा से आपका तीतर जो है वो खुराक करनी शुरू कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की छोटी सी वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पसंदीदा वीडियो साबित हुई होगी। सो भाई, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।